हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इन ए मीडियम, उसकी स्पीड कितनी होती है मीडियम में, वो इतनी होती है। ओके, आप ये भी जानते हैं मैक्सवेल हमारे जो फिजिस्ट थे उसने हमें ये फाइंड आउट किया कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इन ए फ्री स्पेस में वो लाइट के अप्रॉक्सीमेटली नहीं बल्कि फिक्स कन्फर्म है कि लाइट की स्पीड के बराबर ट्रैवल करती है। बस एक शर्त है, वो फ्री स्पेस होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर नॉट आ जाता है, ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आप एक बात बताइए मुझे, आपने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था और रिलेटिव परमिएबिलिटी भी पढ़ा था। ओके, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी। ओके, क्या फ़र्क होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, तो क्या होता है हमारा, बताइए। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर से डिनोट करते हैं और वो होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ऐसे ही परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी होता है हमारा ई आर से डिनोट करते हैं और ई अपॉन ई नॉट। ओके जी, मतलब क्या है, ये होता है परमिटिविटी मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास आउट हो रही हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिव परमिटिविटी यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, किस में से हो रही है, एक मीडियम है और वो मीडियम कुल कितने मीडियम में से है, मतलब एक मटेरियल का है, उस मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रही हैं और कितने में से हो रही हैं, वो म्यू नोट पर डिपेंड करता है, इस ऐसे ई नोट पर डिपेंड करता है। ओके जी, तो एक बात बताइए अब मुझे, यहाँ पर मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ। म्यू की वैल्यू क्या होगी बताओ, म्यू नोट म्यू आर होगी, ऐसे ई की तो ई नोट ई आर होगी। बताओ वो जी, कोई बात क्लियर है? ये रिलेशन आप याद रखिएगा। ओके, तो आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम इज गिवन बाई कितनी होती है हमारी वी यानी वेलोसिटी म्यू नॉट ई। ओके, आप ये भी जानते हैं कि मैक्सवेल इज ऑल्सो फाउंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन ए फ्री स्पेस विद स्पीड इज गिवन बाई, फ्री स्पेस में कितनी स्पीड होती है उसकी, बताइए जी। उसकी होती है हमारी सी स्पीड ऑफ लाइट और हमारा म्यू नॉट इंटू ई नॉट। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ठीक है जी, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू की वैल्यू क्या है बताओ गाइस, म्यू की वैल्यू है हमारी, बताइए क्या वैल्यू पुट करूँ, म्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो म्यू नॉट म्यू आर और ई नॉट। ओके, यानी कि ई ओनली ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट ई आर। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? अब मुझे आप एक बात बताइए, v। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखिएगा, 1 अपॉन, मैं यहाँ पर देखो म्यू नॉट और ई नॉट को एक साथ लिख रहा हूँ, म्यू नॉट और ई नॉट। ओके, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, म्यू आर इंटू ई आर है, लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एक सेपरेट मैंने सेपरेट कर दिया, अलग अलग लिख दिया है। ओके जी, तो एक बात बताइए, हमारी ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू देखो यहाँ से गौर से, ये हमारी लाइट ऑफ स्पीड, लेकिन इन ए फ्री स्पेस, बिल्कुल जी। ओके, तो v इज इक्वल टू सी इंटू 1 अपॉन म्यू आर इंटू ई आर। तो हम यहाँ से देखो c को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा c म्यू आर इंटू ई आर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी म्यू आर इंटू ई आर। ओके, ठीक है जी। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पर ही कर देते हैं। अब देखो, इसे याद रखिएगा आप, इसे यहां पर भी स्क्वायर कर देंगे और यहां पर भी स्क्वायर कर देंगे, इसे ऐसे ही लिख दो जैसे ये पहला था, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई नहीं।
म्यू आर इंटू ई आर का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से देखो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर से सी के पास नहीं होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बताइए जी। हम इसे ये लिख सकते हैं म्यू आर इंटू ई आर, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बताइए जी। यहाँ तक बात क्लियर है? देखो बच्चे, अब होगा यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट। कैसे होगा देखो, वी स्क्वायर, सी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी स्क्वायर म्यू आर पता है ना आपको क्या है? म्यू आर क्या है? म्यू आर हमारा है रिलेटिव परमिएबिलिटी और ई आर है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है देखिएगा, देखो ये आप याद रखिएगा। अब अपने न्यूमेरिकल को पढ़ो। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन ए मीडियम विद स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज कितना है? 1 है। परमिएबिलिटी यानी कि म्यू आर है 1, म्यू आर की वैल्यू 1 है, ये हमें पता चल गया। फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी यानी ई आर हमें फाइंड आउट करना है, बताओ गाइस। ओके जी, तो देखिएगा इससे हम अब ई आर निकालेंगे। तो देखो ई आर को हम यहाँ पर ले जाएंगे और वी आर को हम अपॉन में लेकर आ जाएंगे, है कि नहीं? कर सकते हैं ना एक्सचेंज, जो मल्टीप्लाई है उसमें डिवाइड में, जो डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में। ओके, तो देखिएगा ई आर को मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा क्योंकि हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, और सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और वी स्क्वायर ऐसे रहेगा, और हमारी म्यू आर बचेगा। म्यू आर की वैल्यू क्या है? 1 है। बात क्लियर है ये नहीं है? और वी पता है ना आपको क्या है? बताओ। वी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि मीडियम में ट्रेवल कर रही है, किस स्पीड के साथ? इस स्पीड के साथ, यानी कि वो स्पीड है हमारी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है जी। तो देखो ई आर सी क्या है? सी है लाइट ऑफ स्पीड, कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके जी, ठीक है। तो इसकी भी हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और v कितना है? v है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, और वो तो 1 है हमारा ऑलरेडी। तो देखिएगा ई आर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 3 का 9 होता है, और इसका क्या हो जाएगा बताओ जी। ये पता है ये कैसे होता है? पता है, ये जैसे अब ये स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है सिंपली। जैसे 8 दूनी 16, अगर 3 हो जाए तो 8 एक मार तो 8 × 24। ओके, तो यानी कि 16 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 16। 16 से 16 यानी कि कंप्लीट कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? ई आर इजिकल टू 9/4। बताओ जी। और 9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पर फिर बचेगा हमारा 1, यानी कि पॉइंट लगाकर 0। 4 × 4 दूनी 8, फिर 4 × 5 20। सो गाइस हमारा रिलेटिव परमिटिविटी आया ये। बताओ जी, रिलेटिव परमिटिविटी आया हमारा ये। ओके गाइस, समझ में आया आपको? हैं? सो इसमें निकाला हमने परमिटिविटी, अगले न्यूमेरिकल में निकालेंगे परमिएबिलिटी। आपको मतलब कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सिर्फ ये संख्या तो चेंज हो जाएंगी कोई बात नहीं, लेकिन निकलता कैसे है ये बात आपको मैंने बताई। देखो न्यूमेरिकल से तो मोस्टली हमारा छोटा था, हमारा समय कहाँ पर लगा? हमें समय ये कंसेप्ट जो कि बेसिक बातें थी ये बताना जरूरी था। ओके, ये एक बार इसे देख लीजिएगा और वीडियो को पीछे करके। ठीक है जी। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना भूलिएगा।